हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय ड्रामा। सो भाई, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 बोर्ड परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड में हर सेट में पूछा जाता है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन और इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 8 नंबर में जरूर दिखेगा। सो इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं। आप लोगों को अगर अच्छे से सीखना है तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको हम विद फॉर्मूला बताएंगे। देखिएगा, हमको यहाँ पे दिया गया है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन दिए है और हमने हिंदी में भी यहाँ पे लिख दिया है कि रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करें जिसके सदिश समीकरण यहाँ पे दिए गए हैं। तो हमें 2 लाइंस दी गई है वेक्टर फॉर्म में, हमें इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, न्यूनतम दूरी निकालनी है। सो हमें फॉर्मूला मैं यहाँ पे साइड में, हर चीजें मैं यहाँ पे साइड में बताते चलूंगा जिससे आपको समझ में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्पेस की कमी, तो हम क्या करेंगे, यही मान लेंगे गिवन दैट। आप लोग सोल्यूशन लिखने के बाद गिवन दैट करके तब ये इक्वेशन लिखेंगे, उसके मैं यहाँ से कर रहा हूँ। गिवन दैट हमको क्या दिया गया है, यहीं से हम सोल्यूशन कर रहे हैं। हमको ये इक्वेशंस दी गई है, 2 इक्वेशंस है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करेंगे किससे, हम यहाँ पे साइड से बता देते हैं। हमको क्या क्या दिया गया है, हमको इक्वेशन दिया गया है एंड कंपेयरिंग। कंपेयर किससे करेंगे, तुलना किससे करेंगे, कंपेयर किससे करेंगे, वेक्टर आर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1, a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1। ये वेक्टर a मतलब ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, ठीक है। और एक इक्वेशन को क्या दिया गया है, एक वेक्टर बराबर हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे a2 होगा क्योंकि 2 इक्वेशन है, यहाँ पे a1 और यहाँ पे a2 मान ले रहे हैं, लैम्डा वेक्टर b2, ठीक है। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो a1 बराबर क्या आ जाएगा, कंपेयर करेंगे मतलब तुलना करेंगे तो a1 बराबर यहाँ से क्या आएगा, i कैप प्लस j कैप, i कैप प्लस j कैप। एंड a2 बराबर क्या आएगा, 2i कैप प्लस j कैप माइनस ठीक है। बस हमें कंपेयर करना है। और देखिए लैम्डा जो लैम्डा है, यहाँ पे एक कांस्टेंट म्यू माना गया है तो हम यहाँ पे म्यू ही मान लेते हैं, कांस्टेंट से कोई इफेक्ट नहीं आता है। हम क्या करते हैं, अब हम b1 देखते हैं। b1 हमें क्या दिया गया है, लैम्डा, ये हमारा b1 है जो लैम्डा के साथ में है, जो कांस्टेंट के साथ में 2i कैप माइनस j कैप प्लस में k कैप, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से हम b2 देख लेते हैं, हमको क्या दिया गया है, 3i कैप, b2 हमको क्या दिया गया है, 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस में 2k कैप। ये हमें सारी चीजें दी गई हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको यहाँ पे साइड में बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर रहे। हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला d इक्वल टू होता है वो होता है a2 माइनस a1, यहां से हमने निकाला भी है, और होता है b1 क्रॉस b2 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस मतलब मापांक, ठीक है। a2 माइनस a1 हम यहां से निकालेंगे और b1 का क्रॉस b2 के साथ हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालेंगे और इस b1 क्रॉस b2 जो आएगा उसी का हम मॉडुलस ले लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले हम चलते a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। इसलिए a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, a2 में से a1 घटा देते हैं तो a2 में से हम a1 को घटाएंगे तो 2i में से एक i गया, क्या आएगा, i कैप आएगा। फिर j कैप में से j कैप घट जाएगा, मतलब j कैप में j कैप घट जाएगा तो 0 j कैप आ जाएगा। और माइनस k कैप में से यहाँ पे प्लस में 0 k कैप लिख देते हैं, k कैप नहीं है तो माइनस k कैप में माइनस 0 k कैप घटाएंगे तो माइनस k कैप आएगा। तो फाइनली आया क्या, i कैप माइनस k कैप, i कैप माइनस k कैप, i कैप माइनस k कैप, ठीक है भाई। देखिएगा हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम b1 क्रॉस b2 निकालते हैं क्योंकि हमें नीड किस किस चीज की है, a2 माइनस a1 जो कि हमने निकाल चुके हैं। अब हमें नीड है क्रॉस प्रोडक्ट की, जो हमारे वेक्टर दिए गए हैं b1 और b2। तो हम b1 और b2 निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे। डिटर्मिनेंट में कैसे होता है आप लोग को आता ही होगा, i कैप लिखते हैं, यहाँ पे j कैप लिखते हैं, यहाँ पे k कैप लिखते हैं और फिर फर्स्ट रो में यही लिख देते हैं। सेकंड रो में इसके जो है इसके लिखेंगे पॉइंट्स, जिस पॉइंट से बने हैं जिसको दिक् कोसाइन कहते हैं। 2 से बने हैं i कैप j कैप k कैप की जो कांस्टेंट उनके साथ है उन्हीं को हम लिखते हैं। यहाँ पे दिक् कोसाइन क्या है, 2 है, फिर क्या है -1 है, फिर क्या है 2 -1 1, यहाँ पे क्या है 3 -5 2, 3 -5 और 2, ये हमारा b1 क्रॉस b2 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करके हम अपने b1 क्रॉस b2 की वैल्यू निकाल लेंगे। आप लोग को डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता ही होगा। कैसे करेंगे, पहले हमने i कैप ले लिया,
तो क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को इस वाले रो को हटा देंगे तो क्या आएगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, ये क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा -2, यहाँ पे -2 आया, फिर माइनस लिखेंगे, माइनस, फिर -5 1 जा -5, तो एक माइनस यहां से आएगा और फिर -5 आएगा, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। फिर आई कैप हमने, अब हम माइनस में जे कैप लेंगे, जे कैप लेंगे तो ये वाला रो हमने हटा दिया और ये वाला कॉलम हमने हटा दिया, क्या क्या बचा, ये हट गया, ये हट गया, 2 2 जा 4 और 1 3 जा 3, 4 -3 आएगा यहाँ पे, 4 -3, ठीक है भाई। और प्लस में हम की कैप लेंगे, प्लस में की कैप क्या हो जाएगा, की कैप हमने लिया था, ये वाला रो, ये वाला कॉलम और ये वाला रो हमारा माइनस हो गया, बचा क्या, ये, तो -5 2 जा -10, क्या है, -10, -5 2 जा -10, और फिर हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे क्योंकि हम घटाते हैं, फिर अब 3 1 जा -1 है, तो 3 और -1 मल्टीप्लाई होगा तो -3 आएगा, यहाँ पे माइनस पहले से ही तो वो प्लस हो जाएगा, तो फाइनली हमारा क्या आएगा, 5 में से 2 माइनस हो गया, 3 आई कैप, फिर 4 -3 1 आएगा तो -j कैप हो गया, और फिर 3 में -10 में से +3 हम ऐड करेंगे, क्या आएगा, -7 आएगा, -7 k कैप। सो फ्रेंड्स हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, b1 क्रॉस b2 फाइंड कर लिया, a2 -a1 फाइंड कर लिया। अब हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगाकर अपनी वैल्यू निकालेंगे, जिससे हमें पूरे 8 नंबर मिलेंगे भाई, ठीक है। सो हम ऊपर वाला मिटा देते हैं, आप लोग इसको लिख लिए होंगे आई होप। सो देखिएगा यहाँ पे हमें फॉर्मूले को रहने देते हैं, a2 -a1 और जो भी दिए गए चीजें उसको हम ऐसे रहने देते हैं। अब देखिएगा हम डायरेक्ट रख रहे हैं, सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, मतलब हिंदी में बोल दे रहे हैं। सो मतलब इसलिए, मतलब यहाँ पे चुंकी का निशान भी आप लोग लगा सकते हैं, इसलिए का निशान होता है, ये इसलिए का सिंबल है। सो इसलिए हम कहते हैं कि दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो होगी वो d बराबर क्या होगी, फॉर्मूला साइड में लिख लिए हैं, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, पहले हम a2 -a1 रखेंगे, क्या है, आई कैप माइनस की कैप, a2 -a1 इंटू b1 क्रॉस b2 हमारा क्या है, 3 आई कैप माइनस j कैप -7 की कैप, 3 आई कैप माइनस j कैप -7 k कैप, और अपॉन में क्या है, b1 क्रॉस b2 को मॉडुलस लेंगे, मतलब अंडर रूट लगाएंगे, यही b1 क्रॉस b2 है, तो इसके जो कांस्टेंट है इन्हीं का हम स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, आप लोग को तो पता ही होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 -1 का होल स्क्वायर +1 7 का होल स्क्वायर -7 का होल स्क्वायर 49, ये आप लोग डायरेक्ट करेंगे, हम इसको मिटा देते हैं, अब हमें इसकी नीड नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है भाई, देखिएगा हमने यहाँ पे लिख दिया है। हम क्या करेंगे, d बराबर, देखिएगा इसको भी मिटा देते हैं, सो भाई देखिएगा अब हम इसमें मल्टीप्लाई करने वाला आई कैप का आई कैप के साथ, की कैप का की कैप के साथ, बाकी जे कैप नहीं है तो जे कैप का 0 हो जाएगा। सो ठीक है, आई कैप का हमने 3 के साथ किया तो यहाँ पे 3 आया, आई कैप 1 हो जाएगा, माइनस की कैप है यहाँ पे -7 की कैप है, हम की कैप का की कैप में करेंगे तो माइनस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस हो गया, तो के कैप से 1 हो गया, केवल 7 आएगा, 7 आ गया। अब जे कैप यहाँ तो नहीं है तो प्लस में 0 आएगा, जे कैप का कोई यहाँ पे फैक्टर नहीं है तो जे का 0 आ जाएगा, और इन सबको ऐड करेंगे, 9 + 1 10 हो जाएगा, 10 और 49 59 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हमारा क्या आ गया, d = 7 और 3 मिलकर 10 बन जाएंगे, रूट में 59 है, ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ चुकी है, ठीक है, ये हमारी आ गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 10/, इसको हमेशा एक चीज और, ये हमेशा पॉजिटिव में हम लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव, अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो हम पॉजिटिव में इसको ले लेते हैं, तो हमारा पॉजिटिव आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूनिट मतलब इकाई, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है भाई। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग इसी फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वेक्टर में ना देके अगर उसके फॉर्म में दिया हो तो आप उसका भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है भाई, हमारा आंसर आ चुका है 10/√59। अगर आपको वेक्टर में ना देके आपको कार्तीय रूप में दिया हो, मतलब यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में ना देके ये इसको कार्तीय रूप में दे दिया हो, तो आप क्या करेंगे, उसका भी फॉर्मूला होता है। फिलहाल हम इसकी ही बात करेंगे, तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं, तब तक बने रहिए हमारे, तब चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं फ्रेंड्स।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा हमने कैसे कैसे किया है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको समझ में आया है। सो ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।